नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए आज का क्लास आपका होने वाला है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। कौन सा होगा? चैप्टर नंबर 2 होगा अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी आप इंग्लिश में इसे कहते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट। देखिए, यह वीडियो आप लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो कंटेंट आपको मिलेगा वह बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, आपको बोर्ड यानी जो आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो यूजफुल है ही, और कॉम्पिटिटिव लेवल के भी ये नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर आप पहली बार हैं, यानी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज इस चैनल को आप लोग क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। जैसे हम कोई वीडियो डालेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एसिड के बारे में हमें यह जानना चाहिए कि आखिर एसिड क्या होता है। देखिए, अम्ल क्या होता है? अम्ल जो होता है यानी खट्टा होता है। दुनिया के कोई भी चीज आप अगर उसे चखते हैं या खाते हैं और वह आपको खट्टा लगता है तो समझिए क्या है, एसिड है, यानी अम्ल है। सबसे खतरनाक अम्ल जानते हैं कौन सा होता है? सबसे खतरनाक अम्ल आपको तेजाब यानी H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी तेजाब जो होता है बहुत ही खतरनाक और एसिड होता है। ठीक है, तो हम जानेंगे वन बाय वन इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, आपको ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए इसे अम्ल को अंग्रेजी में हम एसिड कहते हैं। अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं विद्यार्थी? एसिड कहते हैं। एसिड शब्द का एसिड शब्द एक एसिडस से बना है। एसिड शब्द जो है एसिडस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। जिसका अर्थ क्या होता है विद्यार्थी? खट्टा होता है ना। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अम्लों में कुछ अम्ल ठोस, कुछ द्रव तथा कुछ गैसीय होता है। अम्लों में कुछ द्रव, आपका कुछ ठोस और कुछ गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, समझेंगे। देखिए, कह रहा है कि अम्ल जो है, अम्ल धातु से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अगर अम्ल पूछ दे कि अम्ल धातु से अपक्रिया कर कौन सा गैस उत्पन्न करता है, तो आप लोग बोलेंगे हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अम्ल भस्म या क्षार, भस्म या क्षार से अपक्रिया कर लौण और जल बनाता है। अम्ल जो है भस्म या क्षार से अपक्रिया कर लौण और जल बनाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्ल राज कहा जाता है, यानी किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्ल राज यानी किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट हम लेंगे एसिडस शब्द का शाब्दिक अर्थ अम्ल होता है। एसिड शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है विद्यार्थी? तो अम्ल होता है। एसिडस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अम्ल होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है। और यही वही अधिक हो जाएगा तो आपका क्षार हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षार हो जाता है। और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 हो जाता है वह उदासीन हो जाता है। नेक्स्ट आपको बताएंगे पॉइंट में। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मल्टीपल बार पूछा गया। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है विद्यार्थी? लाल कर देता है। याद रखिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है ना। अम्ल क्षार को उदासीनीकरण कर देता है। अम्ल जो होता है क्षार को क्या कर देता है? उदासीनीकरण यानी उदासीनीकरण कर देता है। अम्ल के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे आम हो गया, इमली हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया इत्यादि। कच्चा मैंगो भी आप बोल सकते हैं। ये सब अम्ल के उदाहरण हैं। चलिए, नेक्स्ट आपका पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा यहाँ पे, प्राकृतिक अम्ल का स्रोत। प्राकृतिक अम्ल का स्रोत, देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं जिसमें अम्ल पाया जाता है, जैसे सिरका। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में, चींटी के डंक में विद्यार्थी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। पूछ सकता है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इमली, यहाँ पे देखिए इमली, इमली कहते हैं आपके माउथ में क्या जाता है?
पानी आ जाते हैं, वाटर आ जाते हैं। इमली इतना खट्टा होता है विद्यार्थी। तो इमली में आपको टार्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं। बोलिए इमली में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? टार्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं। आप लोग भी बोलते रहिए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर, टमाटर में विद्यार्थी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है ना। नेक्स्ट समझते हैं। अब देखिए खट्टा दूध, खट्टा दूध, खट्टा दूध में क्या पाया जाता है? तो ध्यान देंगे खट्टा दूध, देखिए खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अब आ गया, अब देखते हैं। चलिए खट्टा दूध हो गया। सेव, देखिए सेव में मौलिक अम्ल पाया जाता है। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है चाय, चाय में पाया जाता है टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल। बोलिए चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल पाया जाता है। अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। अनार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अनार में फोलिक अम्ल पाया जाता है। अनार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉलिक अम्ल पाया जाता है। एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो समझिए पूरा आपको याद हो जाएगा ए टू जेड। वासा यानी चर्बी, चर्बी में आपको सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिटेरिक अम्ल पाया जाता है। वासा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिटेरिक अम्ल पाया जाता है। प्याज, प्याज में एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नींबू में विद्यार्थी आपको सिट्रिक अम्ल, बोलिए नींबू में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है ना। चलिए अब देखिएगा अम्ल का उपयोग, अम्ल का उपयोग देखते हैं। देखिए अम्ल का कुछ उपयोग होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम शोधन एवं बैटरी उत्पादन यानी बैटरी के बनाने में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो एसिड होता है विद्यार्थी उसी को हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो उसमें पेट्रोलियम शोध यानी पेट्रोलियम जो शोध होता है वहां और बैटरी के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। समझ गए? अब समझिए एसेटिक अम्ल, कौन सा अम्ल? एसेटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका निर्माण एवं खट्टे पदार्थ बनाने में, एसिटिक अम्ल का जो उपयोग होता है ध्यान रखिए ये आपको सिरका के निर्माण में एवं खट्टे पदार्थ बनाने में किया जाता है ना। अब आ गया सिट्रिक अम्ल, क्या हो गया? सिट्रिक अम्ल धातुओं की सफाई करने में, जैसे सोना चांदी और सब जो धातु होते हैं उसकी सफाई करने में आपको सिट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। समझ गए? तो एक से दो बार इसे देख लेंगे, एक दो बार देख लीजिएगा तो समझिए टोटल आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। इसे आप लोग नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आप अगर नंबर नहीं जानते हैं तो आप नोट कर सकते हैं 72 580 है ना, 70 243। तो आप इस पे कॉल करेंगे या व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको बहुत कम मूल्य पर आपको हम दे देंगे नोट्स। समझ गए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंस आपका नोट्स है। तो चलिए समझते हैं। देखिए तो ये समझ गए थे। अब समझिए अगर आपसे पूछा जाए अम्ल किसे कहेंगे, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं? तो देखिए वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है तथा जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो तथा जिसका पीएच मान 7 से क्या हो? कम हो, उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी? अम्ल कहते हैं। बोलिए उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। एकदम टूटी भाषा अपनी सरल भाषा में है ना, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे नींबू हो गया, दही हो गया, कच्चा आम हो गया, आंवला हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, है ना। नेक्स्ट समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आर्हेनियस के अनुसार अगर आपसे पूछ दे आर्हेनियस साहब जो थे उसके अनुसार अम्ल की परिभाषा बताएं, तो देखिए अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ यानी हाइड्रोजन आयन देता है। यानी ये आर्हेनियस साहब ने बताया था, इनका परिभाषा है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। कुछ कॉम्पिटेटिव लेवल वाला नोट्स देख लीजिए, यहाँ पे देखिएगा दिया है। ब्राइस्टेन एंड लॉरी अंक के अनुसार अम्ल की परिभाषा, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो क्या देता है? प्रोटॉन देता है। लुईस के अनुसार परिभाषा समझिए, अम्ल वह पदार्थ है
जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, और यहाँ भी देख लेते हैं थोड़ा अम्ल के प्रकार। देखिए अम्ल के प्रकार समझते हैं। अम्ल के प्रकार देखिए, अम्ल दो प्रकार का होता है। एक आपका प्रबल अम्ल होता है, वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी आप बोल सकते हैं वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः घुल जाता है यानी आयनित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। कौन सा अम्ल कहते हैं, प्रबल अम्ल। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। ठीक है, एक होता है आपका दुर्बल अम्ल। कौन सा अम्ल, दुर्बल अम्ल। यानी वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होता है यानी बहुत कम उससे उसका घुलन होता है यानी घुलता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। यानी उसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। जैसे CH3CH3COOH। ठीक है, तो ये होता है आपका अम्ल के प्रकार। अब यहाँ देखते हैं आपको क्या दिया है, समझिएगा। मात्रा के आधार पर अम्ल के प्रकार, मात्रा के आधार पर अम्ल के प्रकार। सांद्र अम्ल, क्या लिखा हुआ है, सांद्र अम्ल। जब किसी विलयन में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, जब किसी विलयन में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। और एक आपका होता है तनु अम्ल, यानी वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं तनु अम्ल। क्या बोलते हैं, तनु अम्ल। समझ गए। नेक्स्ट समझते हैं, थोड़ा अम्ल के गुण देखते हैं, उसके बाद हम आपको कल पीएच मान बताएंगे। ठीक है, अब देखिए अम्ल का गुण। अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। आप भी जानते हैं, अभी जान गए। अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान बोलिए 7 से क्या होता है, कम होता है। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। अम्ल जल में घुलकर क्या देता है विद्यार्थी, तो H+ आयन देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देते हैं। ठीक है, अम्ल धातु से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये आपको 4 से 5 आपका पॉइंट्स हैं जो आपको जरूर याद रखना चाहिए। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और अम्ल धातु से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, प्लीज आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे, यही आपको अम्ल एवं उसका पीएच मान, अम्लीय पदार्थ यानी अम्लीय जो पदार्थ होता है और उसका पीएच मान क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो जरूर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मिलिएगा। ठीक है, तब तक आप सभी को जय हिंद।